इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है, इसमें आपको दोनों क्वालिफाइंग जो इंग्लिश और हिंदी है वो दोनों आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो जीएस है उसका भी डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, वो स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके साथ साथ आप हिंदी और इंग्लिश का स्टडी गाइड भी फॉर्म में कैसे भरना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पे देख लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बिहार टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डेमो है ये, ठीक है, डेमो वाला है। तो देखिए सारा फॉर्म जो है भरने के लिए तो वो तो आप भर लोगे, उसमें नाम पता ये सारी चीजें हैं। बाकी चीजें जो फंसने वाली चीजें है ना, जहां पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उस चीज के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। एक ये है, ये भी भरना ही है आपको, जिसमें दो चीज आ रही है, एक पात्रता एक दक्षता वाली, और नीचे जो एक और कॉलम आ रहा है उसमें क्या भरना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूं कि ये चीज और ये चीज, ये दोनों आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखिए इसमें क्या है, आप इनमें से किसकी पात्रता दक्षता धारण करते हैं। इसमें पूछा है कि आप इन दोनों में से कौन सी चीज की दक्षता आप धारण करते हैं। एक तो ये पात्रता परीक्षा, तो इस पे क्लिक करोगे। दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए, तो इस पे, तो इन दोनों में से कौन सा, जब आप इस पे क्लिक करोगे, पात्रता दक्षता वाला पे तो हमारा हो ही नहीं सकता, दक्षता वाला तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो हम किस पे करेंगे, पात्रता वाले पे। जब आप पात्रता परीक्षा वाले, क्योंकि हम पात्र हैं, क्योंकि अलग से उस पे जी पॉइंट पे दे रखा है ना, जी पॉइंट पे वहां पे दे रखा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, वो आपको मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। पात्रता परीक्षा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म, इसके बाद ये आ जाएगा भरने के लिए आपको। तो उसमें लिखा होगा आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। इसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पात्रता परीक्षा आप धारण करते हैं। तो पहली चीज ये होगी एस्टेट पेपर, बीटेट प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए, तो ये तो इसमें तो पोस्ट आई नहीं है। फिर आ गया आपका ये माध्यमिक बिहार एस्टेट पेपर 1 माध्यमिक विद्यालयों के लिए, टीजीटी के लिए हम कोशिश ही करें कि टीजीटी के लिए हमें पटना मिलना है 12 तारीख को, ठीक है। और सारी चीजें मैंने उस वीडियो क्लास में आपको बता दी है, आप चैनल पे जाके विजिट कीजिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि पटना मिलना ही है 12 तारीख को 9:30 बजे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है बिहार एस्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए। इसके लिए पात्रता परीक्षा, इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो माध्यमिक के लिए जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा। अन्य इसमें से तो टीजीटी का तो अभी आया ही नहीं है, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं कि हाँ भाई टीजीटी की वैकेंसी लाओ। उसके बाद ये जो पीजीटी वाली है, जो लोग पीजीटी के लिए योग्य हैं, जो लोग भर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं अब हम क्या करें कि बिहार एस्टेट पेपर 2 इसमें पास होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष कौन सा है, तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है 2019 में, तो नहीं। वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता आपने परीक्षा 2022 का उत्तीर्ण किया है, तो नहीं। तो यहाँ पे अन्य क्या एक और विषय आएगा, तो उसी में आपको करना है, ठीक है। अन्य पे ही आपको क्लिक करके आगे करना है। लेकिन जब आप अन्य पे भी क्लिक कर दोगे, जब आप अन्य पे, इस पे जब पीजीटी वाले पे आप फॉर्म पे भरोगे 11th 12th वाले पे, जब आप इस तीनों चीज में से आप अन्य वाले पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपका सर्टिफिकेट के लिए आ जाएगा कि आप सर्टिफिकेट नंबर डालो और ये चीज डालो, तो वहां पे आपको अपनी डिग्री डालनी है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से सुनिए, उसके बाद मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो यहां पे तो ये बोल दिया गया है, लेकिन ये तरीका गलत है, आपको ये बता दूं, क्योंकि यहां पे इनको ये कॉलम देना ही नहीं चाहिए था म्यूजिक वालों के लिए। म्यूजिक वाले के लिए नीचे एक और कॉलम आएगा, आपको बता देता हूं, अयोग्यता प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, है ना। इन तीनों में से एक चुनना है, तो बीएड, एमएड, बीएलएड, ये बीएससी 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये तो हमने नहीं कर रखा है, तो ये इस पे भी नहीं करना है। क्या आप कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं, तो ये भी नहीं है हम। फिर क्या आप संगीत विषय के अभ्यर्थी हैं 11th 12th के लिए, पीजीटी के लिए, तो यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये वाला तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, क्या आप संगीत विषय के अभ्यर्थी के लिए 11th 12th, तो ये इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पे स्टार का जो निशान होता है उसका मतलब होता है वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये टेक्निकल ही प्रॉब्लम है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने
आप कम्युनिटी पे जाओगे, टेलीग्राम पे जाओगे, तो वहां पे मैंने एक चीज पोस्ट किया है, ये बीपीएससी वालों की तरफ से नहीं है, बस एक ये डेमो दे रखा है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिया है और चीजें भी भेज दी। जब आप इसको ओपन करोगे ना, बीपीएससी, आपको ये ओपन कैसे करना है, देखो बीपीएससी लिखोगे, बीपीएससी गूगल पे डालोगे, जैसे ही आप डालोगे तो एक पेज खुल जाएगा बीपीएससी वाला। तो साइड में आप देखोगे ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ आएगा, ऑनलाइन अप्लाई, उस पर क्लिक करोगे तब आप वो ये चीजें देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अभी देखो बहुत ज्यादा गर्मी है छत पे, तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो ये चीज है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, ये कॉलम नहीं होना चाहिए था म्यूजिक वालों के लिए, इन्होंने दे रखा है। मतलब कि फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, बोले कि नहीं पात्रता परीक्षा दिखाओ, जबकि कुछ लोग बोले हैं 2011 में हुआ था या उससे पहले। 2011 वाला भी मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला 2011 वाला भी, और 2011 के बाद से तो हुआ ही नहीं है। बाई चांस 2011 में हुआ है तो मुझे उसकी जो क्वेश्चन पेपर है वो भेजना, और तो कुछ हो पाएगा। और या तो 2011 के बाद तो हुआ ही नहीं है, मतलब कि 2013 से 10 साल हो गए, ये आपका 13 साल हो गया ना, 13 साल से तो कुछ नहीं हो रखा। तो यहां पे आप क्या करोगे, अगर पहले तो आप सभी को पटना मिलना है, 12 तारीख को पटना मिलना है, क्योंकि अब तीनों जने हैं, कौन कौन से, जो अदर स्टेट वाले हैं, हाँ, जो टीजीटी वाले हैं, और जो पीजीटी वाले हैं, एस्टेट मांग रहा है इसमें सेकंड, है ना, ये कॉलम, इस कॉलम को हटाने के लिए। हाँ, तो इन तीनों को ही अब पहुंचना है 12 तारीख को। हाँ, एक बात और बता देता हूं ना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं वहां पे नहीं पहुंच पाऊंगा, आपको वहां पे 9:30 बजे पहुंच जाना है, 9:30 पे। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं तो सब कुछ यहीं से मैं बताता हूं आपको। तो जो भी लोग को फॉर्म भरना है तो वो, और जो नहीं भी भरे वो भी पहुंचे वहां पे, है ना, जो टाइम निकाल सकते हैं। मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा है, वरना मैं खुद आता हूं वहां पे। तो आप सभी को माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना पहुंच जाना है 9:30 बजे 12 तारीख को। ठीक है, सभी को पहुंचना है, बहुत सारे लोग होंगे, सब मिलके वहां पे संशोधन के लिए आप पत्र लिखोगे कि टीजीटी की एक तो परीक्षा ली जाए, है ना, टीजीटी की वैकेंसी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टीजीटी के लिए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद आप पीजीटी में एस्टेट 2 मांग लिया गया है, यहां पे अब क्या भरे, ठीक है, इस वाले में यहां पे क्या भरे, तो ये चीजें आप जरूर जाओगे। ठीक है, इसमें और अदर स्टेट वाले जो हैं, यूपी वाले, वो भी वहां पे पहुंचे, जो पास में रहते हैं वो भी वहां पे पहुंचे, इसलिए क्योंकि जरूरी है अगर आपको ये फॉर्म भरना है, तो वरना ये सारी पोस्ट खाली ना चली जाए। ठीक है, खाली ना चली जाए, इसलिए आपको तीनों जने, अदर स्टेट वाले, टीजीटी वाले, पीजीटी स्टेट वाले, क्योंकि ये जो कॉलम है इसको हटाना चाहिए इनको, अगर बाई चांस कोई भी सुधार नहीं होता है। हाँ, जो लोग बिहार से हैं और जिन्होंने पीजीटी कर रखी है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए कर रखी है, उनको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि आप फॉर्म को जरूर भरना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हो ना 11th 12th के लिए, ये सेकंड, उसमें आपने नीचे देखा होगा उसके दिया हुआ है इस वाले में, तो क्या आप संगीत विषय के लिए अभ्यर्थी हैं 11th 12th के लिए, तो हाँ, इसमें भरना है। इसमें आपको क्या करना है वो बता देता हूं। जब आप पात्रता परीक्षा पे क्लिक करोगे ना, इस वाले पे पात्रता परीक्षा पे, तो आपका एक फॉर्म और खुल जाएगा, उसमें आएगा कि अपना सर्टिफिकेट ना पीडीएफ बना के, इस पे सर्टिफिकेट को और उसके नंबर को, सर्टिफिकेट जो नंबर होता है उसको वहां पे डालना होता है। हाँ, तो सर्टिफिकेट आपके पास पात्रता एस्टेट का तो सेकंड का पात्रता परीक्षा है नहीं, तो अब क्या करोगे, आप अपनी एमए की डिग्री डालो। बता, कुछ भी अगर 12 तारीख को चीजें वो संशोधन नहीं करते तब आपको ये करना है, बताता हूं मैं क्यों। हाँ, फिर आपको एमए की जो आपकी डिग्री है वहां पे वो डालोगे और नीचे लिख दोगे कि 13 साल से एस्टेट म्यूजिक में नहीं हुआ है या म्यूजिक में एस्टेट नहीं हुआ है, ये डालोगे। म्यूजिक में एस्टेट नहीं हुआ है, ये डालोगे सब। म्यूजिक क्या करना है, जैसे आपका जैसे डिग्री है, हाँ,
तो डिग्री के नीचे एक कागज इतना बड़ा, जैसे ये डस्टर है जैसे, तो इतना बड़ा एक कागज काटोगे और उसके नीचे उसे रख दोगे, या नहीं नीचे नहीं ऊपर, जैसे ये ना, जैसे ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए आपकी डिग्री है, वो है डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो ये यहां तक हो गई आपकी डिग्री हो गई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक पेज, व्हाइट पेज लगा के उस पर लिख देना है कि बिहार में एस्टेट परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है, ये लिख देना है। और उसी को खींच के पीडीएफ बना के 100 MB से कम वाला हो, है ना, और उसे अपलोड वहां पे करना है, ठीक है। और जो उसमें सर्टिफिकेट नंबर हो ना, वो अपना सर्टिफिकेट नंबर वही देना, जो आपकी डिग्री का नंबर है वही देना, ठीक है। एमए का जो डिग्री का नंबर है जो आपके उसमें लिखा होगा वही आपको वहां पे डालना है, ठीक है। अगर इसमें संशोधन हो जाता है, ये वाली चीजें हो जाती हैं, तब तो बहुत अच्छा है कि चलो भाई जो टीजीटी वाले हैं वो भी भर पाएंगे और जो पीजीटी वाले हैं वो भी भर पाएंगे। तो ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अभी नहीं पहुंचोगे तो फिर 5 साल के बाद पहुंचना, ठीक है। 5 साल के बाद भी गारंटी नहीं है, ठीक है। 5 साल के बाद भी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ना वहां पे अपनी बात पहुंचानी होगी। जो वहां पे जो क्रांतिकारी लोग हैं ना, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है क्रांतिकारी जो अपनी बात को पहुंचाती है वहां तक, और जो म्यूजिक के स्टूडेंट है जो बोल सकते हैं अच्छे से, है ना, जो अपनी बात को पहुंचाने का दम रखते हैं, हाँ, आपको ऐसे करके बोलना पड़ेगा वहां पे ताकि आपकी बात पहुंचे। आपकी बात पहुंचेगी ही नहीं, आप एप्लीकेशन देके आ जाओगे नहीं। एक छोटा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक छोटा सा जन आंदोलन भी करोगे ताकि विभाग तक बात तो पहुंचे। अगर बात ही नहीं पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, बात ही नहीं पहुंचेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो छोटा सा जन आंदोलन भी कर देना, है ना, कि ये पात्रता परीक्षा हटाइए, नारेबाजी थोड़े कर देना, तो ये जरूरी होगा वहां पे। और एप्लीकेशन जरूर लिख के देना, आप शिकायत पत्र जरूर लिख के देना कि इसमें ये संशोधन किया जाए, टीजीटी को लाया जाए, अदर स्टेट वालों को चांस दिया जाए, और ये जो है एस्टेट 2 जो है उस कॉलम को हटाया जाए। ये जो पात्रता परीक्षा वाला जो कॉलम है ये हटाया जाए, ठीक है। वैसे ये मान्य नहीं है इसमें, हाँ, आपको यही करना है, अन्य में डालना है। आपको मैंने बता रखा है ना कि इसमें अन्य एक होगा, देखिए यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय में आया ना, तो इसमें अन्य है ना, अन्य, इस वाले में आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसको क्लिक करोगे तो वो आएगा। तो हमने क्लिक किस में किया है, आप ये देखिए, जब आप 12th पीजीटी वाले में क्लिक करोगे तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आपने की है तो नहीं की है, हमने उस पर क्लिक नहीं किया। वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता हमने की है तो नहीं की है, तो उस पर भी क्लिक हमने नहीं किया। फिर नीचे लिखा हुआ अन्य, अन्य आपने किया, हाँ हमने अन्य किया है, हमने एमए किया है, जो चीज मांगा गया है वो हमने किया, हम उस एमए के हिसाब से हम पात्रता है। तो अन्य में आप क्लिक करके फिर अन्य क्लिक करोगे, फिर आपका ये आ जाएगा भरने के लिए। जैसे आप पात्रता परीक्षा करोगे तो ये आ जाएगा कि आप वहां पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालो, ये डालो। तो इसको आपको संशोधन करवाना है। जितने भी लोग जाएंगे उसमें से जितने भी ले सब मिलके आपको ये चीज करवानी है उस दिन, है ना। अगर आपको एग्जाम देना है, आपको फॉर्म भरना है, आपको अच्छे से लगना है गवर्नमेंट जॉब पे, वरना 5-7 साल के बाद ही ये चीज हो पाएगा। और हाँ, एक जरूरी बात जो मैं हमेशा भूल जाता हूं, आपको वीडियो बनानी है, ठीक है। दूसरे के भरोसे मत रहना कि वो बनाएगा वो बनाएगा। एक वीडियो जरूर बनानी है जो मेरे तक पहुंचानी है आपको टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम पे वो डालोगे, फिर मैं उसे लेके यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, फिर उसे आप शेयर मारना ताकि सभी तक बात पहुंचे। अगर टेलीग्राम पे आप नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं पहुंचेगी, इसलिए आप वीडियो जरूर बनाना। जितने भी लोग आते हैं, जितने लोग भी खड़े हैं, जो मतलब कि वहां पे पहले पहुंच जाए, मान लीजिए कोई सबसे पहले पहुंच गया, उसने एक वीडियो बनाई कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जो भी लोग हैं यहाँ पे आ जाइए, मुझे वीडियो भेजो, मैं उसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। हाँ, जितने भी लोग देखेंगे वहां पे वो वहीं पे आ जाएंगे, वहीं पे आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाओगे सब। हाँ, जैसे इकट्ठा आप हो जाओगे, सब जाके एक एप्लीकेशन लिखोगे जो उसमें है, 1-2 लोग आगे बढ़ के काम करना, तभी चीजें हो पाएंगी, ठीक है। और अब मैं नहीं आ पा रहा हूं, मुझे इस चीज का दुख है। अगर मैं निकाल पाता टाइम तो मैं जरूर आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा तो काम नहीं होगा यार, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जरूर होगा, करोगे तो होगा। बुलंद आवाज रखोगे, बहरों को सुनाई देना चाहिए। अगर कोई बहरा है ना तो आपकी आवाज कम है, ढंग से बोलोगे तो बहरा भी सुनेगा।
तो आप बोलोगे तो चीजें होंगी। तो ये चीजें जो पात्रता परीक्षा वाली है, तो ये चीजें और ये चीजें बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप वहां पे पहुंचना है, वीडियो जरूर बनाना और टेलीग्राम पे वीडियो भेजना है, टेलीग्राम पे। और एक ही जने नहीं बनाना, 2-4 लोग बना लेना, 5-6 लोग बना लेना, ठीक है। तो उससे सारी चीजों को मैं डाल दूंगा कि हाँ हमने आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद कोई फैसला हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कम से कम पता तो चलेगा हमें कि कैसे क्या हो रहा है और होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। वो चीजें मैं फिर वीडियो डालूंगा और सभी तक बात पहुंचेगी और फिर सब पहुंचेंगे वहां पे। तो आपको सबसे पहले ये चीज जरूर करनी है। हाँ, अगर कोई 12 तारीख को किसी को पास टाइम नहीं है, मान लो 12 तारीख को टाइम नहीं है, पहले चले जाओ। मान लो अगर 12 तारीख को टाइम नहीं है, पहले जाके करो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 12 तारीख को नहीं तो फिर हम जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो 10 तारीख को जा सकता है, 11 तारीख को जा सकता है, आज जा सकता है, जब भी जा सकता है वो जाइए, क्योंकि तभी हो पाएगा। जैसे टाइम मिल रहा है वैसे करिए। 12 तारीख मैंने एक टाइम रख दिया ताकि काफी ज्यादा लोग हो जाएंगे तो अच्छा होगा थोड़ा, है ना, एकता में बल होता है। तो चीजें करोगे तो होगा। तो यही चीज है, ये चीज जरूर करना। और हाँ, आप सभी को मेल करना है, ठीक है ना। वीपीएससी के साइट पे जाके जो मेल है उस पे मैंने टेलीग्राम पे भी वो भेज दिया है, ईमेल आईडी, सॉरी मेल आपको जो है जहां पे मेल करना है वहां पे आप मेल कीजिए कि पात्रता परीक्षा तो हुई नहीं है, ठीक है। पात्रता परीक्षा तो हुई नहीं है, 13 साल से पात्रता परीक्षा तो हुई नहीं है, तो आप पात्रता परीक्षा संगीत में क्यों मांग रहे हो। हाँ, पात्रता पे एस्टेट तो हुआ ही नहीं, तो आप मांग क्यों रहे हो। टीजी की पोस्ट हटा दिया आपने। हाँ, अदर, पहले तो आपने सबसे बड़ी गलती थी कि अदर स्टेट वालों को हटा दिया आपने। देन उसके बाद आपने क्या किया, अदर स्टेट वालों को पहले हटा। देखो ये ना एक रणनीति है, मैं तो यही कहूंगा कि शायद पोस्ट ही नहीं है, तभी ये ऐसे इस तरीके से चीजें ये ला रहे हैं। पहले अदर स्टेट वाले थे, उन सबको साइड कर दिया कि नहीं भाई तुम हटो, हम नहीं बिहार वालों को ही लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया, ये टीजीटी वालों को हटा दिया। नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ मैंने दिखाया है चीजों को उसमें, हाँ आपने भी पढ़ा होगा। फिर टीजीटी को हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, पीजीटी में एस्टेट मांग रहे हैं अलग तरीके से। और जबकि बहुत बार न्यूज़पेपर में बताया, जन आंदोलन भी हो रखा है, म्यूजिक टीचर वालों ने बिहार में किया था, 1 साल पहले मैंने देखा था। तो एस्टेट नहीं मांगा जाता, कहीं पे भी यही मांगा जाता है। अभी तो सारी चीजें लागू हो जाती है तब बिहार में कोई चीज लागू होती है। एस्टेट यहाँ पे मांग रहा है, अभी तो और कहीं पे एस्टेट नहीं मांगते। दिल्ली में होता है तो एस्टेट नहीं मांगते, यूपी में होता है एस्टेट नहीं मांगते, बहुत सारे एग्जाम होते नहीं मांगते एस्टेट, इसमें एस्टेट मांग रहा है, बताओ। हाँ, तो जो जब हर जगह पे अभी भी वहां पे ऑफलाइन हो रहा है एग्जाम, हर जगह पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, वहां ऑफलाइन हो रहा है। हाँ, तब भी तो पता ही बिहार में हर चीज बाद में लागू होती है, लेकिन एस्टेट इन्होंने पहले लागू कर दिया। हाँ, तो और एग्जाम हुआ नहीं है, चलो एग्जाम हुआ होता, लास्ट ईयर एग्जाम हुआ होता है, उससे लास्ट ईयर एग्जाम हुआ होता, या उससे लास्ट ईयर एग्जाम हुआ होता तो कोई बात होती कि फिर आप बोलना आपका नहीं बनता। अगर एस्टेट का एग्जाम हुआ होता तो बोलना नहीं बनता। लेकिन 13 साल पहले भी हुआ था या नहीं हुआ था ये भी मैं कंफर्म नहीं हूं। लोग कहते हैं कि 2011 में हुआ था। तो आप में से किसी के पास भी एस्टेट का म्यूजिक का 2011 का क्वेश्चन पेपर हो तो मुझे भेजना, है ना। 2011 को कम से कम मुझे देखने को तो मिले कि हुआ भी था कि नहीं। हाँ, तो अभी मैं इसके लिए 2011 में भी हुआ था कि नहीं ये कंफर्म नहीं हूं। 2011 के बाद तो नहीं हुआ, मतलब ये 13 साल से तो हुआ ही नहीं है। अब मान लो उस टाइम जिन्होंने एस्टेट सेकंड पास किया उसकी एज क्या होगी पता है आपको? 25 से 30 साल के बीच में से 27, 28, 30 ऐसे साल होगी। 25 से 30 साल के बीच में होगी उसकी एज उस टाइम, आज से 13 साल पहले। अगर मान लीजिए वो 25 साल का उस टाइम होगा तो 35, 36 से 38 साल का होगा वो अभी। वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, 37 साल वाले तक भर सकते हैं। अगर वो 25 साल से ज्यादा होगा उस टाइम, मान लीजिए अगर वो 2011 में, 2 मिनट ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। 2011 में मान लीजिए उसकी साल 30 साल का है वो, तो आज 13 साल के बाद कितना हो जाएगा? 43 साल का हो जाएगा वो तो फॉर्म ही नहीं भर सकता फिर। मतलब कि जो अदर स्टेट वाले थे वो भी निकल गए, जो टीजीटी वाले थे उनको भी इन्होंने नियमावली में दिया था, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने दिखाया है आपको, आपने भी देखा होगा, उनको भी निकाल दिया। अब जो पीजीटी वाले हैं उनको भी उन्होंने एस्टेट कह के निकाल दिया, मतलब कि उनको लेना ही, मतलब कि पोस्ट ही नहीं है क्या,
2043 से दिखाने के लिए इन्होंने कर रखा है क्या? हाँ, तो जो भी चीज है नियत, क्योंकि क्या होता है कि म्यूजिक के बच्चे कम है, बच्चे कम होने की वजह से लोग आवाज नहीं उठाते, आवाज नहीं उठाते तो जनता तक आवाज ही नहीं पहुंचती। तो आपको आवाज पहुंचानी है, ठीक है, कोई खड़ा ही नहीं होता। मैंने ये मेरी जो वीडियो है 5वीं वीडियो है, लोग कहते, कुछ टेलीग्राम पे आते हैं, बोलते हैं सर आपने बोलते नहीं हो, सर आप बोलते नहीं हो। अरे बोला है भाई, बोला है, आप जाके देखो, ये 5वीं वीडियो है जिसमें मैं ये चीज बोल रहा हूं। 5वीं, आप स्किप करके देखते हो इसलिए आपको नहीं लगता कि मैंने कहा कौन सी चीज बोल दी। आप स्किप करोगे तो वो चीज निकल जाती है। अब देखो मेरी इससे पहले वाली देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया, उससे पहली वाले में देखो डिटेल में बताया, उससे पहली वाले में लास्ट में बताया, कहीं पे स्टार्टिंग में बताया, कहीं बीच में बताया। अलग से वीडियो नहीं लाया, अलग से लास्ट अभी जो वीडियो लाया हूं वो अलग से वीडियो आई है, लेकिन जो मैं चीजें करवाता हूं उसी के बीच में मैंने बताई है कि आपको जाना है वहां पे। जो अदर स्टेट के लिए कर रहे हैं उनको जाना पड़ेगा, जो टीजीटी के लिए कर रहे हैं जाना पड़ेगा। अगर चाहते हैं टीजीटी 6 साल का कोर्स करके हम बैठे हुए हैं, आप जो एमए करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए, वो कैसे करेंगे फिर? तो आप सबको जाना है, बुलंद आवाज में बात पहुंचानी है, एप्लीकेशन लिखना है वहां पे, पेन कॉपी लेके जाना, बॉटल लेके जाना, लंच भी लेके जाना। कोई अगर कोई म्यूजिशियन है वो लंच लेके नहीं आया तो लंच लेके आपको जाना है, सब मिल बांट के वहां पे खा के अपना चीजें करना, ठीक है, आंदोलन करना। कैसे क्या करना है, अपना दिमाग लगाना, अपना यूज करना उस टाइम दिमाग, है ना। जब ये चीज होंगी वहां पे तो अपना माइंड का यूज करना कि हमें किसी जो पत्रकार है, कोई पत्रकार हो, वहां तक अपनी बात पहुंचाओ कि भाई पात्रता परीक्षा तो हुई नहीं, पात्रता परीक्षा तो 13 साल से हुई नहीं, और 13 साल पहले भी हुई थी कि नहीं वो मैं कंफर्म नहीं हूं, कि मैंने अभी तक देखा ही नहीं है स्टेट का बिहार को लेके कोई आया है। अगर 13 साल तक तो पहले हुई नहीं, और मान लो फिर तो 13 साल के बाद ही सब हुआ, स्टेट की परीक्षा होगा कब? जब आप ग्रेजुएशन करोगे, है ना, और मास्टर करोगे तब सेकंड करोगे, आप स्टेट सेकंड करोगे, तो फिर कैसे होगा? वो तो बाद में ही करेंगे। तो फिर हर तरीके से चीजें गलत हो रही है। तो आप सभी को क्या करना है, वहां जाना है, बुलंद आवाज में अपनी बात को रखनी है, कोई लड़ाई नहीं करना है। कुछ देखो, कुछ लोग मुझे ही बोलने लगते हैं, जो आवाज, फिर मैं सोचता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा और फिर किसी को बुरी भी लग जाती है उसमें। अब होता क्या है, मैं नहीं बोलता, खुल के बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैं अदर स्टेट के बच्चे इसमें शामिल हो उसके लिए बोलता हूं तो जो बिहार के होते हैं उनको बुरा लग जाता है, नहीं यार कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। टीजीटी के लिए बोलता हूं तो पीजीटी वाले में, पीजीटी वाले अभी चुपचाप बैठे हुए थे, वो चुप थे एकदम, वो सोच रहे थे नहीं यार हम तो भर ही रहे हैं, टीजीटी वाले निकल जाएंगे, पीजीटी वाले निकल जाएंगे, हमारा हो जाएगा। तो ऐसा होता है गेम, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ना खुद आगे बढ़ोगे ना किसी को लेके आगे बढ़ोगे। मैंने हमेशा आपको एक बात कही है, आपने सुना होगा, आप वीडियो को अच्छे से देखोगे ना आपको सब पता चलेगा कि हाथ से हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। हम म्यूजिशियन है भाई, हम सिंगर बनने के लिए आए थे, आज टीचर बन रहे हैं, हमें पता है क्योंकि हमने 8-8 साल का कोर्स कर रखा है। किसी ने प्रवीण कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है ना, मास्टर कर रखा है किसी ने। इतनी सारी चीजें करके भी ये पात्रता परीक्षा मांगा जा रहा है, ये समझ भी नहीं आ रहा। मेल करना है, धड़ाधड़ मेल करना है। बहुत सारी चैनल्स हैं, म्यूजिक के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उस पर भी जाके विजिट कीजिए आप, वहां पे भी जाके देखिए। मेल बीपीएससी वाला जो साइट है वहां पे मेल कीजिए, अलग अलग ईमेल आईडी से मेल कीजिए कि जो पात्रता परीक्षा है वो तो ली नहीं गई है, वहां पे लिख दो, जैसे मेल आईडी है ये कोई, हाँ bpsc.com ऐसी कुछ मेल आईडी है मान लो, हाँ, तो इस पे जैसे आप क्लिक करके सीधे आप मेल पे आ जाओगे। मेल पे आके आप सब्जेक्ट में लिख दोगे कि पात्रता परीक्षा संशोधन के लिए, पात्रता परीक्षा हुई नहीं है तो पात्रता परीक्षा मांगी क्यों जा रही है। सभी ने निवेदन है यह है कि अपने तरीके से थोड़ा लिख लोगे, वर्ड में लिख लोगे, टेलीग्राम पे शेयर करो, टेलीग्राम में सब उसे कॉपी करके सब भेजेंगे, समझ रहे हो आप। नहीं तो मैं ही कर दूंगा ये पात्रता परीक्षा के लिए। ये चीजें जरूरी है, करोगे तभी हो पाएगा, वरना ये वैकेंसी ऐसी की ऐसी ही चली जाएगी, ठीक है। और कोई नहीं होगा इसमें, फिर इसमें कोई नहीं होगा। हाँ,
एक बात और मैं लास्ट में कह देता हूं कि जो पीजीटी वाले हैं, हाँ, जिन्होंने एमए कर रखी है, उनको क्या करना है, अगर बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नहीं होता, तो आपको क्या करना है, इस वाले पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको ये जो 11th-12th के ये रहा ना, 11th-12th के लिए, तो जो पात्रता परीक्षा में उसमें जो पात्रता पे क्लिक करोगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, पीडीएफ में अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट लगा के ऊपर आप लिख दो देना। वही चांस है आपके लिए। एस्टेट तो है नहीं आपके पास, तो लगाओगे क्या उसमें? या तो आप नहीं भरोगे, या तो अपनी डिग्री लगाओगे, ऊपर जो मैंने बोला वो भरना। जब वो भर दोगे, एग्जाम होगा आपका, सबमिट हो जाएगा, डेट आ जाएगी, एग्जाम हो जाएगा, पास हो गए। उसके बाद जब आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप प्रश्न कर सकते हो कि हुआ कब एस्टेट हुआ ही नहीं तो हम देंगे कहां से, एग्जाम कब हुआ, तो ये तो बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि म्यूजिक में इतना आके डिटेल में कोई नहीं बताता आपको, है ना, तो कोई भी आपको ऐसे घुस के नहीं बताएगा। अब मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं चीजों को घुस के बताता हूं तो मुझे गाली भी सुननी पड़ती है, गलत शब्द भी सुनने पड़ते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूं। मेरी यूट्यूब से बहुत बड़ी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, साल में 1.5 साल में एक बार अर्निंग आती है, वो भी बहुत कम होती है, ठीक है, 5-7 हज़ार रुपये होती है, जो इतने 1.5 साल के में आती है। तो यहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे और भी मेरा स्कूल है, मेरे ट्यूशन्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप करिए अभी, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचिए, और बुलंद आवाज़ में आपको नारे भी लगाने हैं। नारे भी लगाओगे आप, एप्लीकेशन भी दोगे, शिकायत पत्र भी आप दोगे, नारे भी लगाने की पात्रता परीक्षा हटाइए आप, ये क्यों। और जो वहाँ पे कोई वो हो आपका जो क्या बोलते मीडिया वाले हो कोई, हाँ, तो उससे कनेक्ट होइए। वहाँ मीडिया के पास आप पहुँचोगे ना, तो मीडिया वाले क्या करते हैं, आपको बातों को पहुंचा देते हैं किसी के माध्यम से। और वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ से बोलूंगा, क्या पता किसी के पास ऐसे पहुंच जाए। तो आप मुझे वीडियो भेजोगे, जैसी भी वीडियो बना पाओ बनाना, हाँ, और एक दूसरे से पूछ के बनाना कि हाँ ये चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। खुद ही अपने आप से 10 लोग खड़े हो, वीडियो बना रहे हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम बताया गया, एस्टेट मांग लिया गया है, टीजीटी वालों को हटा दिया गया है, अदर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक एक करके बोलना, और उसको रिकॉर्ड करना, और जहाँ पे जाना वहाँ की पिक्चर्स दिखाना, सारी चीज़ें, और जो विभाग है उसमें भी बात करना है आपको। अंदर जाके आप बात कीजिए, अंदर ना जाने दें, वहीं से नारे लगाइए, वहीं से अपनी बातों को पहुँचाइए कि ये कॉलम हटाया जाए, टीजीटी लाया जाए, अदर स्टेट वालों को चांस दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम खुल के बता दी है, जो भी चीज़ है अब आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी, आपकी पोस्ट, आप जाएंगे तो होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। दूसरे के भरोसे मत बैठना कि कोई दूसरा जाएगा और उससे आप चीजें कर पाओगे, हाँ, दूसरा कोई कुछ नहीं करने वाला, आपको खुद जाना पड़ेगा। खुद जाइए, अपने लिए खुद खड़े होइए, कोई दूसरे के भरोसे मत रहिए कि कोई दूसरा आएगा आपके लिए खड़े होने, नहीं, कोई किसी के लिए नहीं आता। आप खुद जाइए, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज हैं, ऐसा नहीं है कि बॉयज चले जाएंगे, लड़की सोचे नहीं बॉयज तो जा ही रहे, कितने लोग आते हैं, कितने म्यूजिक में लोग हैं, ये तो सोचिए। अगर आप भी घर पे ही बैठ जाओगे तो बात तो ऐसी खत्म हो जाएगी, आपकी डिग्री खराब हो जाएगी, ठीक है, आपकी डिग्री खराब हो जाएगी। और मुझे पता है आप सभी के सभी 25-30 वर्ष के अंदर आ रहे हो या इससे अधिक हो, तो आप सोच लीजिए सारी चीजें, और आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना ही है। जितने भी लड़कियां हैं सब पहुंचे, बालिकाएं सब पहुंचे, और जितनी भी मेल्स हैं, लड़के हैं, टीचर्स हैं, जो पहले से टीचर हैं वो भी पहुंचे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। वहां पे जाके एक्सप्लेन करना, अपनी बात को पहुंचाना, और जिसको नहीं आता वो भी पहुंचाए, उसको जैसे आता है वैसे अपनी बात को पहुंचाए। आप में सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, आपकी बात पहुंचेगी। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए सब बॉयज गर्ल्स दोनों जाए। गर्ल्स की बात जल्दी सुनी जाती है, वो चीख चीख के 2-4 बार बोलेंगी, बात पहुंचेगी।
वहां पे आप जाइए और बोलिए। अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि 3 चीज के लिए आपको बोलना है, तीनों चीज के लिए आप बोले। हाँ, एक हो गया अदर स्टेट के लिए, एक हो गया टीजीटी लाओ, हाँ, और एक हो गया पीजीटी में से पात्रता परीक्षा पर क्या लिख दिया मैंने, परीक्षा रद्द करो, है ना। ये तीनों ही फंस गई ये चीजें, है ना। तो ये तीनों चीज को लिए आपको करना है, क्योंकि फिर आप में से जो सोचे जो पीजीटी है वो कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। जो ये सोच के बैठे हुए थे कि हम तो भाई पीजीटी करके बैठे हुए हैं, हमें क्या लेना देना, तो वो पीजीटी वाले भी नहीं कर पाएंगे। और जो टीजीटी वाले हैं वो तो पहले ही से बोल रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, भाई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, टीजीटी वाले भी नहीं कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले भी नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को लाओ तब चीजें होंगी, नहीं करोगे तो नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो जरूर भेजोगे और चैनल को शेयर जरूर करो। आप सिर्फ शेयर नहीं करते, मुझे पता है अच्छे से, वाईटी स्टूडियो में मुझे सब कुछ दिखता है, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। अब शेयर नहीं करोगे, लोगों तक बात ही नहीं पहुंचती, लोगों तक बात ही नहीं पहुंचती। आपके जो म्यूजिक के लोग हैं, कम से कम वहां तो शेयर करो। आपको नहीं, आपका मन नहीं है कि हाँ, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यहां से मैं अंबानी बन जाऊंगा यूट्यूब चैनल से, आपको पता नहीं सोचते होगे। आपको शेयर मारना है, आप बस इतना समझो। आप उन लोगों के पास चलो, उन लोगों पे मत मारो, कम से कम म्यूजिशियन है वहां तो शेयर करो, वहां तो चीजें शेयर करो। जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक की परीक्षा दे रहे हैं, जो स्टूडेंट है, वहां तक तो भेजो, तभी तो सारी चीजें हो पाएंगी। तो शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ज्यादा से ज्यादा, आपको मैंने हमेशा कहा है कि शेयर, हमेशा बोला है मैंने, आप चीजों को देखना, मैं बोलता हूँ शेयर करो। उसके पीछे रीजंस होता है कि इस तरीके से आप कोई भी, आप मुझे क्या बोलूं मैं, हाँ, वीडियो मुझे उठा के दिखाना, इस तरीके से कोई मैंने पहले भी बोला है, उसके बाद गालियां भी सुनी है। पता नहीं क्यों करते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, मुझ पे कूद जाते हैं, मैंने सब कुछ मैंने ही कर दिया है सब कुछ। मैं आपकी बात को थोड़ा सा बल दे सकता हूं, समझ रहे हो। करना आपको ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। और शेयर मारो ज्यादा से ज्यादा चैनल को, ताकि सबके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। उस दिन लंच और पानी दोनों लेके जाइएगा, और जो लोग आए सब मिल बांट के खाना। और उसके बाद पहले तो आप जाना, वहां पे नारेबाजी करना, सारी चीजें, वहां से कोशिश करना शाम तक रहने की। और शाम तक रहने के बाद कोई ना कोई, मतलब कि कुछ मेरे पास लेके आना कि सर ये चीज हो गया, है ना, ये चीज हो गया, इस चीज के बारे में बोला गया है कि ये चीज कहा गया है, ये चीज हो सकता है टीजीटी में, ये चीज पीजीटी में हो सकता है। कुछ मेरे पास अच्छा खबर लेके आना कि ये चीज हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिए। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, और पटना जरूर आइए। ठीक है, जय।